वजीर पद सबसे कम किसके शासनकाल में हुआ? मतलब इसका पद सबसे कम किसके शासनकाल में रहा? बलबन, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। सही है। कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाया? इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। सर हमारा क्वेश्चन ये बोल दिया हमारा भी था। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य, और इनमें से कोई नहीं। सर यस सर। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी नियुक्त किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। सही है सर। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान 1211 में बना और 1236 तक उसने शासन किया। इसके और उस इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सल्तनत की राजधानी नियुक्त किया। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन लाहौर से ही संचालित किया था। इल्तुतमिश के समय में दो प्रमुख सिक्के, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जित्तल प्रचलन में आया। हुमायूं ने निम्न में से किस रानी की सहायता के लिए गुजरात पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है रानी दुर्गावती, कर्णवती या फिर रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है सर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला सफरनामा दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बहराम शाह, डी रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सर इल्तुतमिश संबंधित है। सर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला सफरनामा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित है। रेहला पुस्तक से स्पष्ट होता है कि इब्न इल्तुतमिश अपने महल के सामने सिंह की मूर्ति स्थापित किया था, जिसके गले में घंटी बंधी होती थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर इसे न्याय के लिए बजा सकता था। तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ऑप्शन ए बलबन। तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी बहराम शाह। नहीं, यस सर। तुर्गिल खान ने 1779 में विद्रोह किया था, जो बंगाल का सूबेदार था। इसको बलबन ने दबा दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका पूरा नाम
गयासुद्दीन बलबन था। यह 1266 से 1286 तक शासन में रहा। 1249 में 1249 में इसको मतलब उल्लू खा की उपाधि दी गई और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसने सजदा एवं पबोस को लागू किया तथा फारसी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया। यह खुद को सुल्तान का सहायक समझता था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग नहीं किया? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा फिरोज शाह तुगलक। जी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुतुब मीनार का कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन इसका इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका कुतुब मीनार का जो कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल थी वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। सुल्तान ए आजम किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह। सुल्तान ए आजम किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया दिल्ली पर। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऐवाज को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान खां को और मलिक जानी। सही है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में मेरा क्वेश्चन पूछ लिया, उनका फिर से पूछेगा। प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता था? फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड बलबन और फोर्थ वो जो भी हो, इनमें से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक हुआ। और ये कुतुब मीनार का वो निर्माण कराया था तथा पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। और बस। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासकों का कालक्रम है। पहला वो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा रजिया, तीसरा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर होगा 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, नॉन ऑफ दिस। पहला
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उसके बाद से वो रजिया सुल्तान सही है सर। एक्सप्लेन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन है वह मतलब दिल्ली का शासक बन गया, और उसे पूरा जो उत्तरी भारत था उसे मिल गया, उस पर वो शासक करने लगा, और वह दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना की, और उसने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो उधर के मस्जिदों में, इमारतों में, इस्लाम मस्जिदों में वो मतलब महान माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी जब मृत्यु हो गई तो आराम शाह जो है वह शासक करने लगा, और उसके बाद से इल्तुतमिश जो है उसका जो इल्तुतमिश है उसको वह आराम शाह जो था वो कमजोर एक शासक था, जिसकी वजह से आराम शाह को हटाकर वो उसके मांग इल्तुतमिश का मांग किया गया, और वह दिल्ली पर वो शासन करने लगा 1211 से 1236 तक, और 1236 तक वो शासन किया। और उसके बाद से उसने 2 सिक्के चलाए, चांदी का टंका और वो तांबे का वो जित्तल था, और उसके बाद जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी, मतलब लड़की थी, और जो रजिया सुल्तान थी उसका शादी कहाँ के गवर्नर बठिंडा के गवर्नर मलिक हाँ वही अल्तुनिया से उनकी शादी हो गई थी, और उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उनके भाई ने करवा दी। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी, अकबर और हेमू के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। सही है। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें शेर शाह ने पुनः हुमायूं को हरा दिया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दें। सही।